हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी। आपके लाइफ पार्टनर के बारे में हर एक डिटेल को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ग्रुप डिवीजन भी बहुत इजी मेथड के अनुसार हुआ है। आप लोगों को आपके नाम का फर्स्ट लेटर देखना है और वो जिस ग्रुप में है आपको उस ग्रुप को चुनना है। और जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए पाइल्स का डिवीजन, कार्ड्स का शफलिंग सब आप ही के सामने होगा। आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। हमारी ज़िंदगी की 90% खुशियाँ हमारे लाइफ पार्टनर पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए शादी जो है हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। हमारा डिनर पार्टनर, हमारा हॉलीडे पार्टनर, सब कुछ वो एक ही इंसान होता है, इसलिए वो हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। तो आइए देखते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट पर्सन कैसा होगा। उसके बारे में जो भी डिटेल्स मुझे आज मिलेंगे वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैं 2 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और अपनी आंखें ओपन होने के बाद आपका जिस कार्ड के ऊपर ध्यान जा रहा है आप लोग उस कार्ड को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इजी मेथड रखा है। आप लोग अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो और आपकी शादी किससे होने वाली है इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो सबसे पहले ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। तो अगर आपको एंजल विद स्टार अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आपको एंजल विथ मून अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप जब इस वीडियो तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो आप दोनों इस रीडिंग को देख सकते हो। आप चाहे जिस एज ग्रुप के हो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे रहेंगे, उनकी पर्सनैलिटी के सारे शेड्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपने जो कार्ड चुना है उसे देख लेते हैं। आपने द फूल का कार्ड चुना है, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन में चाइल्ड लाइक इनोसेंस हो सकता है। वो दिल के बहुत साफ होंगे, प्योरिटी उनमें होगी, साथ ही वो पर्सन बेफिक्र किस्म की पर्सनालिटी के होंगे, यानी ये बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं करेंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ये पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाला व्यक्ति हो सकता है। पास्ट की कुछ रिग्रेट्स इनको परेशान करेंगे ना, इनको फ्यूचर की चिंताएं परेशान करेगी। ऐसे ये प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाली प्लेफुल पर्सनालिटी इनकी हो सकती है। साथ ही ये पर्सन टोटली न्यू पर्सन हो सकता है, ऐसा कोई पर्सन जो अब तक आपके लाइफ में नहीं आया है। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, क्योंकि फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करता है, तो डेफिनेटली ये एक नई शुरुआत है। ये पर्सन आपको अभी तक मिला ही नहीं है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पर्सन इजीली सब पे ट्रस्ट कर देते हैं और कभी कभी लोग इस बात का फ़ायदा भी उठा लेते हैं, इनकी गुडनेस का लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
ये अपनी फैमिली में सबसे छोटे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसमें अभी भी बचपना बाकी है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो ये इनकी बेसिक पर्सनालिटी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम खुद को बदलते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, तो वैसे चेंजेस इनके लाइफ में क्या आने वाले हैं वो देख लेते हैं। द सन, बहुत ही सुंदर अमेजिंग शुरुआत। द स्ट्रेंथ, द स्टार, यहाँ पे भी स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है। टू ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड, एट ऑफ सोर्ड, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Cups, Page of Swords, Emperor, Judgment। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। अगेन चाइल्ड लाइक इनोसेंस को ही ये इंडिकेट करता है। इनकी जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो ये है कि इनमें बचपना है, इनमें प्योरिटी है, ये बच्चों के जैसे मासूम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे बाकी के कार्ड्स जो है उसे देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है द सन, यानी ये एक प्लेफुल जॉयफुल पर्सनालिटी रहेगी। साथ ही सक्सेसफुल होने के लिए जो क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती है वो ये पर्सन में डेफिनेटली रहेगी। ये कार्ड को देख के मुझे और एक वर्ड याद आ रहा है, भोले के भगवान, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिनका मन साफ होता है भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और बिना मांगे ही इनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। द सन का कार्ड सक्सेस को इंडिकेट करता है, कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। तो हाल फिलहाल इन्होंने कुछ एक डिग्रीज हासिल की होगी या फिर कुछ एक अकम्पलिशमेंट इनके लाइफ में आया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, चढ़ता सूरज इनकी पर्सनालिटी को बोल सकते हैं। ये एक राइजिंग स्टार है, ये वर्ड मुझे इनके लिए महसूस हो रहा है। समय के साथ ये पर्सन ने मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया है या फिर बनाने वाले हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। द स्टार का कार्ड होपफुल नेचर को इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन कोई भी सिचुएशन में उम्मीद नहीं हारता है, ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो लोग उम्मीद नहीं हारते हैं वो किसी भी एडवर्स सिचुएशन में चले जाए, वहाँ से खींच के ये वापस लाते हैं खुद को, अपनी फैमिली को, और एक बेहतर ज़िंदगी जी पाते हैं। तो उम्मीद नहीं खोना ये इनकी बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एस ऑफ कप्स अगेन न्यू बिगनिंग को ही इंडिकेट कर रहा है। फूल का कार्ड भी मुझे न्यू बिगनिंग को ही इंडिकेट कर रहा था। तो ये पर्सन टोटली न्यू पर्सन हो सकता है। एक नया इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड डिले और हर्डल वाली एनर्जी को महसूस कर रहा है। तो हो सकता है आपके मन लायक चीज़ें हाल फिलहाल नहीं हो रही है। आपको जो लोग अच्छे लगते हैं वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं, या फिर आप जिनको अप्रोच करते हो वो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। चीज़ें होते होते रह जाती है, या फिर अब आपको लगता है कि अब सब कुछ हो गया, लेकिन फिर से डिले वाली एनर्जी को आपको महसूस करना पड़ रहा है। ये मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटेकल्स का जो कार्ड है वो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी फिलहाल ये पर्सन समहाउ मैनेज कर रहा है, यानी इनकी जो इनकम है और इनके जो एक्सपेंसेस है ये उनको अभी हाल फिलहाल मैनेज कर रहे हैं। उतनी ज़्यादा ग्रोथ इनमें नहीं आई है, इनिशियल स्टेज पे ये हो सकते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन इनके फ्यूचर एनर्जी के लिए किंग ऑफ वॉन्ड और एम्परर का कार्ड आया है, यानी बहुत जल्द ये पर्सन एक पावरफुल पोजीशन पे जा सकते हैं, अथॉरिटी पोजीशन पे जा सकते हैं, या फिर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। ये सारे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, तो ये अपने बिजनेस को पीक पे पहुँचा सकते हैं। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लवर हो सकता है। इनके इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। इनमें फायर एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है। फायर साइंस इनके हो सकते हैं। फायर साइन यानी एरीज, मेष, लियो, सिंह राशि, सैजिटेरियस यानी धनु राशि के ये लोग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रहे हैं। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये सभी पे लागू होगा, ज़रूरी नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन को इंडिकेट करता है। ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लेके आएगा, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मुझे ये वाइब्स मिल रहे हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। इनको हर चीज़ परफेक्शन के साथ करना बहुत अच्छा लगेगा और ये पर्सन हैप्पी एंडिंग में यकीन रखने वाला होगा। यानी ये पर्सन को कभी भी डाउट्स परेशान नहीं करेंगे। ये डिवाइन एनर्जी में और खुद में यकीन रखने वाला पर्सन होगा और तभी इनके लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं ये इनको ओवरकम कर पाते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। समय के साथ ये पर्सन को मनी का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा और पैसों के साथ और लोगों के साथ कैसे हैंडल करना है ये चीज़ें ये समय के साथ सीख सकते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इनका मैनेजमेंट जो है वो एक्सीलेंट हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो नेचर, एनिमल्स और लोगों से प्यार करता है। बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंड का पर्सन है, कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, अकम्प्लिश रहेगा और बहुत ही जल्द पावरफुल पोजीशन पे भी जाने वाला है। ये वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके समझ में आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड अगेन वॉन्ड एनर्जी को ही इंडिकेट करता है, तो ये पैशनेटली आपको चाहेंगे। इनकी हर एक चीज़ में पैशन और डेडिकेशन रहेगा, फिर चाहे इनकी ये प्रोफेशनल लाइफ रहे चाहे इनकी पर्सनल लाइफ रहे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं और हाल फिलहाल मुझे इनकी यंग एनर्जी महसूस हो रही है। एज इनकी चाहे जो हो, इनके वाइब्रेशन यंग है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि ये अपनी एज से छोटे दिखने वाले हो सकते हैं। इनको देख के इनकी एज का पता नहीं चले, ऐसे वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जजमेंट का कार्ड डिवाइन एनर्जी में यकीन रखने वाला ही ये पर्सन रहेगा और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो अगेन स्टीफ कंपटीशन को इंडिकेट करता है। कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है ये वो पर्सन धीरे धीरे सीख सकता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं और कभी कभी इनका क्रेडिट और कोई ले जाता है, मेहनत ये करते हैं और क्रेडिट कोई और ले जाता है, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन सबके कर्मास का हिसाब किताब ऊपर वाला रखता है। इनसे जो चीजें लोग छीन रहे हैं वो यूनिवर्स इनको खुद प्रोवाइड कर सकती है। डिवाइन एनर्जी आपके साथ होती है तब आपके खिलाफ कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता है। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। एम्परर का कार्ड और एक चीज़ मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा। ये एक गिवर पर्सनालिटी रहेगी, सबका ध्यान रखना, सबको चीज़ें प्रोवाइड करना, अपने प्रोटेक्शन में रखना, ऐसी इनकी फ्यूचर एनर्जी है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये कुछ मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, इनके ज़रिए इनकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सीलेंट मेमोरी, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो सकती है। एक बार किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो इनको याद रहता है। ग्रास्पिंग पावर इनका बहुत अच्छा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं क्योंकि इनका माइंड ही ऐसा है ना, बेकार की बातें ये सोचते नहीं है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ये पसंद नहीं करता है। इसकी वजह से इनका जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं, वैसा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सनालिटी रहेगी। ये कभी भी किसी को जज नहीं करेंगे और इनको कोई जज करता है तो भी इनको अच्छा नहीं लगेगा। इनको ये चीज़ की अवेयरनेस है कि जो इनके लिए सही है वो हो सकता है और किसी के लिए गलत है। तो सब लोग अपनी नज़र में बेहतर करने की कोशिशें करते रहते हैं, अपने आप में बेस्ट देते हैं, तो किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, ऐसी इनकी पर्सनालिटी है। ये बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है बाकी के लोगों के बारे में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तभी ये लाइफ में खुश रह पाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, तो वो उतने खुश नहीं रह पाते हैं। ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ।
ये नॉटी भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि चाइल्ड लाइक इनोसेंस तो इनमें है ही, और इनको शरारतें करना बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा टीज कर सकते हैं, शरारतें कर सकते हैं, प्रैंक कर सकते हैं। ऐसी इनकी प्लेफुल एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये खुल के जीने में यकीन करने वाले लोग हैं। तो ये इनको बहुत ज़्यादा सीरियस रहना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। हंसना हंसाना ही इनका नेचर होगा, और वैसे ही ये ज़िंदगी जीना चाहते हो बेफिक्र होके। ये वाइब्स मुझे यहाँ इनकी पर्सनालिटी के लिए समझ में आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, इनकी ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। मुझे ऐसे लगता है कि इनको अच्छे से पता है कि इनको क्या चाहिए। तो ये अननेसेसरी ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन से ये पर्सन हमेशा दूर रहेगा। और जो इनकी ओपिनियन रहेगी वो हमेशा फर्म रहेगी। ये हमेशा अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखेंगे। ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन नॉन जजमेंटल का कार्ड आया है। जो ओपन माइंडेड पर्सनालिटी थी, जिसमें मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन की है, उसी का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पर्सन कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अगर इनको किसी में कुछ अच्छा लगता है तो ये अप्रिशिएट करेगा, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। जब हम लोग किसी को ओपन माइंड के साथ अप्रिशिएट करते हैं तो वो पर्सन को मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने का। उनकी एनर्जी को हम लोग अपलिफ्ट करते हैं। और जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको तोड़ रहे होते हैं, हर्ट कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी को हम लोग डाउन कर देते हैं। वैसा ये पर्सन बिल्कुल नहीं रहेगा। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग रहेगी। ये कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट किस्म के लोग होंगे, यानी ये अपनी फीलिंग्स के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, अपनी पर्सनालिटी के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे। यानी ये वो पर्सनालिटी बनने की कोशिश नहीं करेंगे जो ये है ही नहीं। ये लोगों को खुश करने के लिए, फिट इन होने के लिए किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इनको ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगेगी। इनको प्रिटेंड करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। जो है जैसा है बोल के फ्री हो जाओ, ये इनकी प्रोमिनेंट एनर्जी है। और इनको ऐसे ही लोग अच्छे लगेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो आपके लुक्स क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका रंग कौन सा है, इससे आप अट्रैक्टिव नहीं बनते हो मेरे ओपिनियन में। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो तब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, और इनका कॉन्फिडेंस इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सिंप्लिसिटी में यकीन रखने वाला होगा। इनको शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, जो नहीं है वो बताना, वो जो नहीं है वो प्रिटेंड करना, ऐसा ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सिंप्लिसिटी में यकीन रखने वाला होगा। बहुत ज़्यादा ईजी गोइंग ये पर्सनैलिटी है, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा है वो देख लेते हैं। यानी उनकी पास्ट एनर्जी में वो कैसे थे, उनकी फ्यूचर में बोल ही रही थी तो टावर का कार्ड निकला है। ये इनकी पास्ट एनर्जी के लिए आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड, प्रेजेंट एनर्जी। The devil, फ्यूचर एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेसमैन लोगों को इंडिकेट करता है। ऐसा कोई प्रोफेशन जो नंबर से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। सीए, सीएस, बैंकर या फिर मार्केटिंग या फिर बिजनेस ओरिएंटेड ये पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनकी पास्ट एनर्जी के लिए यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। यानी ये पर्सन अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकता है, बिना सोच समझे बोलने वाला हो सकता है, और बोलने से कभी कभी इनकी बातें बिगड़ी हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। टावर का कार्ड कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन ने अपने पास्ट में कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को महसूस किया होगा, अनस्टेबल लाइफ को महसूस किया होगा,
और इसमें से खुद को बाहर निकालने की कोशिशें की होगी, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये किसी हादसे को भी इंडिकेट करता है, ऐसी कोई चीज़ें जिसके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वैसा कुछ इनके पास्ट में हुआ होगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। प्रेजेंट कंडीशन के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन स्टेबिलिटी। ये इमोशनल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। कुछ एक गोल्स है इनके प्रोफेशनल और पर्सनल, जिस पे ये पर्सन वर्क कर रहा है और अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहा है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इनकी फ्यूचर एनर्जी के लिए यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ये कार्ड दिखता स्कैरी है लेकिन स्कैरी होता नहीं है। इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स दोनों भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो सबसे पहले डेविल का जो प्लस पॉइंट है वो है ऑब्सेशन, यानी ये पर्सन जो भी प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेंगे उसको उसमें अपना 100% देंगे। एक परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी इनकी हो सकती है और उसके पीछे ये भूख प्यास चैन सब कुछ खो देंगे। बहुत ज़्यादा फोकस्ड माइंड के लोगों को भी डेविल का कार्ड इंडिकेट करता है, यानी ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है, एक ही लक्ष्य सामने लेके आगे बढ़ते रहता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक फितूर सा इन पे छा जाता है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन डेविल का कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, सेक्स अपील इनमें बहुत ज़्यादा होगा, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लोग इनको देख के अट्रैक्ट हो जाते होंगे, ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। डेविल का कार्ड कभी कभी नेगेटिव इमोशंस को भी इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन होगा तो बहुत अट्रैक्टिव दिखने में, लेकिन ये खुद को कम समझता होगा, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। डेविल का कार्ड जेलसी और पॉजिटिवनेस को भी इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन आपको लेके पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप किसी और को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो या फिर किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो तो ये मन ही मन में जेलस फील कर सकते हैं, इनसिक्योर फील कर सकते हैं और आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ हरकतें कर सकते हैं। ऐसे भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि इनके पास्ट में कुछ ना कुछ इन्होंने सहा है। हो सकता है ये किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हो या फिर ये एक इमोशनल लॉस हो सकता है, उसकी वजह से ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो गया है और अब अपने लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाह रहे हैं और वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए उनमें एक ऑब्सेशन सा छा गया है और जल्द ही ये किंग ऑफ कॉइन्स वाली एनर्जी में पहुंचने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल लाइफ ये चाहते हैं जहाँ पे कोई उथल पुथल ना हो। ये वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहे हैं। डेविल की जो माइनस पॉइंट है वो भी मैं आपको बता दूं, तो ये पर्सन कभी कभी एडिक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो, किसी चीज़ से एडिक्टेड हो या फिर किसी पर्सन से एडिक्टेड हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। डेविल का लेसन ये होता है कि आपने रुकना कहाँ है ये सीखना होगा, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने रुकना कहाँ है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ वो सीख लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे चले जाएंगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारे लाइफ में ना अच्छी बुरी क्वालिटीज़ होती रहती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस के वजह से ये पर्सन चेंज हो गया है और कोई गोल्स हासिल करने के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है। ये वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने चोट पहुँचाई है और ये खुद को कम समझ रहे हैं और इसीलिए ये पावर में आना चाहते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये कुछ चार्म्स है, इसके ज़रिए आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और कुछ हिंट्स मिलते हैं क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्स निकले हैं, तो हो सकता है ये पर्सन स्पेक्ट्स लगाता हो या फिर स्पेक्ट्स आपसे रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर सनग्लासेस इनकी फेवरेट एक्सेसरीज हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। रीडिंग इनका हैबिट हो, इनको रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे समझ में आ रही है। एंजल फेदर निकला है, तो ये पर्सन डिवाइन एनर्जी में यकीन रखता है और एंजल्स हमेशा इनका साथ देते हैं। इनको कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी फेस करना पड़ता है तो भी एंजल्स इनके साथ होते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमारे लाइफ में इसलिए आती है ताकि हम हमारे कर्मास को क्लियर कर पाए, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन उस मुसीबत के समय भी डिवाइन एनर्जी इनका साथ नहीं छोड़ती है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी के लिए यहाँ पे फेदर निकला है, ये एंजल को रिप्रेजेंट करता है, तो एंजल्स हमेशा इनका साथ देते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं।
यहाँ पे सिलाई मशीन निकली है, तो ये पर्सन को कपड़ों का शौक होगा, इनका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा होगा, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। कौन से आउटफिट कब पहनना है, कौन सा ओकेजन है, उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन का ड्रेसिंग स्टाइल होगा और ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सिलाई मशीन जोड़ने का काम करती है, तो ये पर्सन रिश्ते तोड़ने वालों में से नहीं रहेगा, रिश्तों की वैल्यू करने वालों में से रहेगा। कुछ प्रॉब्लम आती भी है लाइफ में, तो ये पर्सन उसको फिक्स करने वालों में से रहेगा, आप पे कभी भी गिव अप नहीं करेगा। कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो दोनों मिलके आप लोग फेस करोगे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपलिफ्टिंग एनर्जी इनकी है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे एयर बलून निकला है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा, इनको वाटर स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, बाइक राइडिंग, स्कूबा डाइविंग, इस तरीके का एडवेंचर थ्रिल इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इनकी हॉबीज़ होगी। ये हॉलीडेज़ पे जाना इनको पसंद होगा, या फिर ये इनका ड्रीम हो सकता है कि ये मरने से पहले बहुत सारे हॉलीडेज़ प्लान करना चाहते हो, बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, थ्रिल एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ये वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे सी हॉर्स निकला है, तो इनमें नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होगी, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे कैट निकली है, तो ये पर्सन का गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ये पर्सन हमेशा दिल की सुनेगा और जो इनका दिल कह रहा है, जो इनका इनर कॉलिंग है, ये उनको अनदेखा नहीं करते हैं, सुनते हैं। इंट्यूटिव पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। साथ ही ये पर्सन एनिमल लवर्स हो सकते हैं, इनको बिल्लियाँ पसंद हो, वाइल्ड कैट यानी टाइगर, लायन भी इनके फेवरेट एनिमल्स हो सकते हैं, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे ओम का सिंबल निकला है, तो अगेन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व पर्सन है, डिवाइन एनर्जी के साथ इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये एक ब्लेस्ड पर्सनालिटी हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। अब उनका फिजिकल अपीयरेंस भी देख लेते हैं, कुछ हिंट समझ में आ रहे हैं क्या? एवरेज टू टॉल हाइट इनकी हो सकती है, विटिश कॉम्प्लेक्शन इनका हो सकता है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा सावले भी नहीं रहेंगे, मीडियम कॉम्प्लेक्शन इनका हो सकता है, सॉफ्ट हेयर इनके हो सकते हैं, हेयर का टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, लाइट ब्राउन आइज इनकी हो सकती है या फिर इनकी आइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं, या आपके रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी है उसे चेक कर लेते हैं। यू लव अनकंडीशनली, यानी आप लोग एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करोगे, आप अपना फ़ायदा नुकसान नहीं सोचोगे, या फिर एक दूसरे की कमियां सामने आने के बाद आप लोगों का प्यार कम नहीं होगा। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा थॉट है, जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तब उसको पूरी तरीके से हम लोग अपना लेते हैं, फिर हमको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कौन सी चीज़ों में लैकिंग है, कौन सी कमियां हैं उसमें, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसा कुछ आप लोगों का रिश्ता हो सकता है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। यू अप्रिशिएट मी, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा नॉन जजमेंटल पर्सनालिटी रहेगी, क्रिटिसाइज़ करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा, और ये लोगों के ओपिनियन की वैल्यू करने वालों में से भी रहेंगे। इनको ये अवेयरनेस है कि जैसे मेरे ओपिनियंस है वैसे सामने वाले की भी होते हैं और उसके रिस्पेक्ट करना चाहिए। अप्रिशिएशन आप लोगों के इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा, ये वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप लोग एक दूसरे की लाइफ से डार्कनेस को ही हटा दोगे। उनकी क्यूट सी स्माइल हो सकती है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम किसी पर्सन के साथ लंबे समय तक रहते हैं
तब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोगों में कुछ मनमुटाव ना आए, या फिर कभी भी हम लोग एक दूसरे से नाराज़ ना हो, या फिर एक दूसरे का दिल ना दुखाए। ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होता ही है, ये एक्सपेक्टेड है। तो फाइट्स होते ही है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं या फिर कुछ मनमुटाव भी हो जाते हैं। तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल नेचर का रहेगा, गिव अप करने वाला नहीं है और रिश्तों की वैल्यू करने वाला है। तो ये हमेशा चीज़ों को सुधारेगा, वो रिश्ते पे वर्क करेगा। डे वन से ही किसी के रिश्ते मजबूत नहीं होते हैं, वहाँ पे एक हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है। दो अलग अलग लोग जब एक रिश्ते पे वर्क करते हैं तब उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। आप दोनों मिलके छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंजॉय करोगे, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढोगे और बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। यानी मूवीज़ देखना, पिकनिक पे जाना, होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे की कंपनी आप लोग बहुत इंजॉय कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों में भी इंसान खुश रह सकता है। और हम लोग अगर सोचेंगे कि जब कुछ बड़ा हो जाएगा तभी खुश रहेंगे, तब हम बहुत कम बार खुश रह पाएंगे। तो जो लोग छोटी चीज़ों में खुश रहते हैं वही लोग हमेशा के लिए खुश रह पाते हैं। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप लोग एक दूसरे के ऊपर फिदा रहोगे। ये वाइब्स, ये कंफर्मेशन मुझे फिर से मिल रहा है। डेविल का कार्ड भी फिजिकल अट्रैक्शन को ही इंडिकेट कर रहा था और फिर से मुझे यही समझ में आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे की हर एक अदा पे फिदा रहोगे। ये फिर से मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। होल्ड योर विजन और टाइम फॉर हीलिंग, ये दो मैसेजेस आपके लिए निकले हैं। तो आप लोगों ने खुद को हील करना है। हीलिंग का इम्पॉर्टेंस मैं अपने सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हील होना इसलिए ज़रूरी होता है, जब तक हमारे हाथ रिग्रेट्स, गिल्ट, मिस्टेक्स से भरे होते हैं तब तक हम बेटर चीज़ों के लिए जगह नहीं बनाते हैं और एक बर्डन सा हम लोग फील करते हैं जो हमको ऊपर उठने नहीं देता है। इसलिए खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है, खुद को एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप दोनों के लिए भी मैसेज निकला है, तो आप लोगों ने इसका ध्यान देना है। होल्ड योर विजन यानी आप लोगों ने अपने नज़रिए को बदलना है। जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजंस नहीं लेने हैं, एक बार सोच समझ के ही आप लोगों ने डिसीजंस लेने हैं। अगर आप लोगों का इम्पल्सिव नेचर है तो उस पर आप लोगों ने वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स का मैसेज यहाँ पे निकला है। तो ये अरेंज मैरिज हो सकती है या फिर आपकी शादी होने में कुछ एक मेडिएटर, फैमिली फ्रेंड्स मेडिएटर्स हेल्प कर सकते हैं। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं और ये अरेंज मैरिज के तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। या फिर लव मैरिज है तो उसमें कुछ हेल्पफुल पीपल आप लोगों को मिल सकते हैं जो आपकी शादी कराने में आपकी हेल्प करे। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिकवरी का मैसेज यहाँ पे आया है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में आप इतने ज़्यादा खुश नहीं हो, इनफैक्ट आप दोनों भी अकेले हो, लेकिन आपकी जो ये सिचुएशन है ये फ्यूचर में रिकवर हो सकती है। आपके फाइनेंसेस रिकवर हो सकते हैं, आपकी हेल्थ फ्यूचर में रिकवर हो सकती है। ओवरऑल जब आप खुद को हील कर लोगे तब आप बेटर पोजिशन पे जा सकते हो। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। बी असर्टिव का मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। डोंट स्टॉप का भी मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। अगर आप लोग सुटेबल मैच ढूंढना चाह रहे हो तो आप लोग जैसे ट्राई कर रहे हो वो तरीके बदल के देखिए और एफर्ट्स थोड़े से इंक्रीज करके देखिए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे एंजल्स दे रहे हैं। बी असर्टिव का मैसेज मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो होगा ज़रूर। हो सकता है उसमें कुछ रुकावटें आपको महसूस हो रही है, कुछ डिले आपको मिल रहा है, इसकी वजह से आप कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाते हो या फिर आप सैड फील करते हो। लेकिन एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके मन लायक चीज़ें होगी ज़रूर। खुद पे भरोसा रखिए, डिवाइन एनर्जी पे भरोसा रखिए और पेशेंस के साथ अपने टाइमिंग की वेट कीजिए। ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे एंजल्स आपके लिए दे रहे हैं। टाइम फ्रेम के लिए एंजल्स का क्या कहना है वो देख लेते हैं। अगर वो आप लोगों को कुछ टाइम फ्रेम के बारे में हिंट देना चाहते हैं क्या, वो देख लेते हैं।
यहाँ पे खुद ही कार्ड निकल के आया है, नॉट द राइट टाइम। तो हो सकता है कि हाल फिलहाल आपका टाइम इतना फेवरेबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ एक महीनों बाद आपके मन लायक चीज़ें होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग सेशंस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसे रहेगी। उनकी पर्सनालिटी के हर एक शेड को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। आपने जो सिंबल चुना है वो एंजल विथ मून है, और आपने जो फर्स्ट कार्ड चुना है वो भी देख लेते हैं। द मून का कार्ड आप लोगों ने चुना है, इसका मतलब ये है कि आपकी शाय और इंट्रोवर्ट एनर्जी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं। आप लोगों को ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या फिर आप लोग इजीली सबके साथ मिक्स तो हो जाते हो, लेकिन आपका एक हिडन साइड है और आप वो साइड हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, या फिर क्रिएटिव फील्ड में वर्क कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर आप लोग किसी टेक्निकल फील्ड में या फिर रेगुलर जॉब में भी हो तो वहाँ पे भी आप लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर दिखाते हो, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के मूड स्विंग्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे चांद एक सा नहीं होता है, वैसे आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं, और आपके मूड के ऊपर वो डिपेंड करता है। ये वाइब्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग मेडिटेट कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट कार्ड, और ये मेरा फेवरेट कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। अगेन ये भी मेरा फेवरेट कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग। क्वीन ऑफ कप्स। तो आप लोगों के वाटर साइंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। गिविंग नेचर वाले हो आप, बहुत ही आप लोगों में प्यार, ममता, नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आप हो। आप एक खुशहाल फैमिली लाइफ चाह रहे हो, बच्चे चाह रहे हो, बच्चों से आपको खास लगाव हो, एनिमल से आप लोगों को लगाव होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल आप ही के जैसे पर्सन की तलाश है, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही है। वो पर्सन भी सिमिलर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो भी एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ही है, और वो भी आप ही को ढूंढ रहे हैं, और वो भी शादी चाह रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए प्यार, रिश्ते बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ कप्स, मेड फॉर ईच अदर, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यानी आप लोग सिमिलर हो, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप दोनों भी इमोशनल, सेंसिटिव, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, प्यार के भूखे हो, प्यार चाह रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ट्रिगरिंग पॉइंट सेम होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और ये मेड फॉर ईच अदर का इंडिकेशन है। 4 सूट्स होते हैं टैरो कार्ड्स में, एक ही सूट से किंग और क्वीन का निकलना, यानी मेड फॉर ईच अदर हो आप लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगेन कप कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स। भाई वाह, और क्या चाहिए। सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। शायद ये आपकी पर्सनालिटी है, आप भी एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं।
आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है, या फिर आप इनिशिएट नहीं कर पाते हो, ऐसी आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। जब कोई सामने से आपके साथ कनेक्ट होता है तभी आप आगे बढ़ पाते हो। ये वाइब्स भी मुझे यहाँ आपकी पर्सनालिटी के लिए समझ में आ रहे हैं। और आपके फ्यूचर स्पाउस से उनकी पर्सनालिटी तो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस मुझे दिख रहे हैं। यानी इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन बात जब इनके काम की आती है तब ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। वहाँ पे ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। जब प्रैक्टिकल होके डिसीजंस लेने होते हैं तब ये वैसा कर लेते हैं, और जब बात इनकी फैमिली की आती है तभी ये सिर्फ इमोशनल होते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब बात काम की आती है तब ये ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, यानी बहुत सारे वेरिएशंस है इनकी पर्सनालिटी में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसा आपके लिए है वैसा ही मुझे इनके लिए भी लग रहा है। आपको इनको जान के ऐसे लगेगा कि अरे ये साइड तो मैंने देखा ही नहीं है, ये तो बाकी ही था। एक एक परत के जैसे ये खुल सकते हैं और सभी प्लेजेंट सरप्राइजेस रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या मैंने देख लिया, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं रहेगा। लेकिन इनके हर एक शेड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन तो है, लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यानी ये पर्सन मनी वाइज ब्लेस्ड हो सकता है, इनका स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर ये अपनी फ्यूचर एनर्जी में बहुत सारी वेल्थ इकट्ठे कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन वो वेल्थ के पीछे ये भागने वालों में से नहीं रहेंगे, इनको रियल हैप्पीनेस फैमिली में ही मिलता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये रोमांटिक भी रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब बात एक्सप्रेस करने की आएगी तब ये शर्माएंगे। शर्मीलापन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये बाकी टाइम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, इंटेलेक्चुअली सारी चीज़ें हैंडल करेंगे, लेकिन जब बात आपकी आएगी तब आप इनको नर्वस कर दोगे। आपके सामने हो सकता है ये थोड़े से शर्मा जाए, या फिर अपनी दिल की बातें इतनी इजीली ये नहीं कर पाएंगे, इनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और आपकी भी यही एनर्जी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे खामोशी वाला प्यार रहेगा, पिंक वाला प्यार यहाँ पे रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आंखों से आपका प्यार छलकेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड टर्निंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन के लाइफ में टर्निंग पॉइंट हाल फिलहाल आया है। इनकी ज़िंदगी बहुत हद तक बदल गई है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अब इनकी लाइफ में आ गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। शुरुआत के दिनों में हो सकता है ये पर्सन डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा वीक हो, या फिर अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको अपनी फैमिली का अप्रूवल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो फैमिली के ऊपर ये इमोशनली डिपेंडेंट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, यानी इसमें इमोशनल साइड भी है, लॉजिकल साइड भी है, ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन भी है, यानी ये कंप्लीट पैकेज है, ऐसा कहना भी ठीक रहेगा। आपके स्प्रेड में दो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले हैं। 10 ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है, और 10 ऑफ पेंटाकल्स फाइनेंशियल अबेंडेंस को इंडिकेट करता है। तो आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी ही नहीं रहेगी, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप दोनों मिल के एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जियोगे, लग्जरी के साथ आप लोग अपनी ज़िंदगी जियोगे, जहाँ पे आप लोगों को एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगा। ऐसा सूदिंग एनर्जी आपके स्प्रेड में है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड द रीज़न इज़ आपके फ्यूचर स्पाउस मल्टीटास्किंग करने वालों में से हो सकते हैं। और भी इनकी पर्सनालिटी को डिटेल में समझ लेते हैं। स्किलफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहेंगे। जो इनके जॉब का रिक्वायरमेंट है या फिर बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, उसमें ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होगा, ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। या फिर इनको अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना बहुत अच्छा लगता होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो अपडेट करते रहते हैं, लर्निंग जिनका शुरू रहता है, डे बाय डे बेहतर होते जाते हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। फनी विट्टी भी हो सकते हैं, मजाकिया नेचर इनका होगा, लेकिन शुरू में ही ये वो साइड दिखा देंगे ऐसा नहीं है। शुरू में आपको लग सकता है कि
चुप चुप से ही है, ज़्यादा बात ही नहीं की है, इनको हम अच्छे भी लगे हैं कि नहीं, ऐसा भी आप लोगों को लग सकता है। या फिर आप लोगों को ऐसे लग सकता है कि कहीं ये अकड़ू तो नहीं है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके कम बोलने की वजह से आपको ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप इनको समझने लग जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा मजाकिया है, बहुत ज़्यादा फन लविंग है, फ़नी है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो सकता है, इनके पंचेस अच्छे हो सकते हैं। ऐसा आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोल्ड यहाँ पे निकला है तो कभी कभी ये एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से आपको कोल्ड रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आपको इनके दिल की बातें समझ के लेना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से कभी कभी आपको इनका रिस्पॉन्स कोल्ड लग सकता है। लेकिन जब आप इनको जानने लग जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये कोल्ड रिस्पॉन्स नहीं था, ये इनकी शाय एनर्जी थी, ऐसा आपको बाद में पता चल सकता है। साथ ही ये सेंसिटिविटी भी हो सकती है, इनको कफ कोल्ड होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनके हाथ पैर थोड़े से ठंडे हो या फिर इनको बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंड लगती हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन सभी के साथ बहुत अच्छे से रहेगा ऐसा नहीं है, इनके दिल के जो करीब होते हैं ये उनके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, थोड़े से सेलेक्टिव चूजी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा क्लेवर रहेंगे, ये क्लेवर रहेंगे तभी ये अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ ला पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली रहेगी इनके लाइफ में, साथ ही इनका इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये साइलेंट ऑब्जर्वेंट हो सकते हैं, गौर से देखते हैं, वो लोगों को समझते हैं, फिर किसी ओपिनियन पे पहुंचते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव ये पर्सनालिटी होगी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। इनके कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होंगे, लेकिन जब जिसके साथ ज़रूरत है तभी ये बातें करेंगे और इनके दिल के करीब है उनको वो अपना मजाकिया साइड दिखाएंगे। ऐसी सेलेक्टिव चूजी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हो सकती है। ये पहले ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे और फिर कुछ बोलेंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। जेंटल, तो बहुत ज़्यादा जेंटल हार्टेड पर्सनालिटी ये हो सकती है, जेंटलमैन ये हो सकते हैं, टेंडर हार्टेड पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, ये किसी को भी हर्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा कंसिडरेट इनकी पर्सनालिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। क्यूरियस पर्सनालिटी भी इनकी रहेगी, जानकारी इकट्ठा करने का शौक होगा, किसी भी चीज़ के जड़ तक जाके उसे समझना, रिसर्च वाला इनका नेचर हो सकता है। बहुत ही एक क्यूरियस माइंड मुझे इनका समझ में आ रहा है, जैसे बच्चों का होता है वैसे। ये एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सनालिटी रहेगी, यानी ये अपने आप में कंप्लीट पर्सनालिटी रहेंगे। इनको ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आए और मुझे कंप्लीट कर दे, ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, कंप्लीट पर्सनालिटी है और खुद की कंपनी इंजॉय करने वालों में से हो सकते हैं, अलोन टाइम इंजॉय करने वालों में से हो सकते हैं, यानी ये घर पे भी खुद में ही बहुत खुश रहने वालों में से भी हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट पहले ही आया था, आप दोनों भी इंट्रोवर्ट हो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा पेशेंट रहेंगे, पेशेंस इनमें गजब के रहेंगे, ये इम्पल्सिव नेचर इनका बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक शांत, सुलझी हुई, कूल हेडेड पर्सनालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कुछ चार्म्स है, इसके ज़रिए इनकी पर्सनालिटी को और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निकला है मास्क। जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे शेड्स हो सकते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि आपने इनको जान लिया, पहचान लिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद इनका और ही कोई साइड समझ में आ सकता है। जैसे इनमें एक इमोशनल साइड भी रहेगा, एक इंटेलेक्चुअल साइड भी रहेगा, वर्क ओरिएंटेड भी रहेंगे। तो बहुत ही एक वेरिएशंस है इनकी पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी ऐसी रहेगी कि सामने वाला कैसा है तो उनको वो वैसा साइड दिखाएंगे, इसलिए लोग इनको जल्दी से समझ नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको भी इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आउल यहाँ पे निकला है तो डेफिनेटली एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है और
आउल प्रॉस्पेरिटी को भी इंडिकेट करता है, तभी यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यानी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा। इनका विजन बहुत अच्छा होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। छोटी सी चीज़ें भी ये समझ लेंगे, नोटिस कर लेंगे। इनके सेंसेस स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कोई चीज़ खराब होने के पहले ही इनको पता चल जाएगा, इनको स्मेल जल्दी आएगी, इनको छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई देगी, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। विजन इनका स्ट्रांग होगा और ये एक लॉन्ग टर्म प्लान्स करने वाले पर्सन भी होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एक नाइट पर्सन भी हो सकता है, नाइट के समय में ज़्यादा एक्टिव हो, लेट नाइट मूवीज़ देखना, बुक्स पढ़ना, नाइट लाइफ एंजॉय करना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे हार्ट निकला है जिसके अंदर डिज़ाइन है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। इनका जो प्यार करने के तरीके होंगे वो भी बहुत अनयूजुअल रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये अपनी क्रिएटिविटी हर चीज़ में दिखाने वाले हो सकते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल निकला है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपका सोलमेट हो सकता है, या फिर आप लोगों का ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर आपके पास लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। आप लोग हर जन्म में एक दूसरे को ढूंढते हो, एक दूसरे का साथ पाने की कोशिश करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे इन्फिनिटी का सिंबल है, आप लोग बार बार एक दूसरे से टकराते हो, आपकी सोल बार बार एक दूसरे का साथ ढूंढती है, तो ये सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सिंबल यहाँ पे निकला है, तो ये पर्सन ऐसा रहेगा कि ये जहाँ जाएगा वहाँ के बंद पड़े हुए काम भी शुरू हो जाएंगे, रुकी रुकी सी जिंदगी चलने लग जाएगी। इनको चुपचाप एक जगह पे बैठना पसंद नहीं होगा, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, वर्क ओरिएंटेड, हमेशा किसी न किसी चीज़ से ये ऑक्यूपाइड रहेगा। मूवमेंट बहुत ज़्यादा है इनके लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन यहाँ पे हार्ट ही आया है, ये तो पर्सन दिल से सोचने वाला है, इमोशनल है। यहाँ पे एक क्यूपिड एरो भी निकला है, साथ ही एरो जो है वो लक्ष्य को इंडिकेट करता है, तो जब ये पर्सन किसी चीज़ को सोच लेता है तब उसको हासिल करके ही मानता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो गोल ओरिएंटेड पर्सन ये होगा। यहाँ पे कैट निकली है, तो बिल्लियाँ इनको पसंद होगी, या फिर ये एनिमल लवर्स हो सकते हैं। छोटा सा लीफ निकला है, तो ये नेचर लवर, एनिमल लवर हो सकते हैं। मुझे एक थॉट ये आ रहा है कि ये पार्टी लविंग पीपल नहीं होंगे, लोगों के बजाय ये जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, नेचर के साथ कनेक्शन फील करेंगे, नेचर की ब्यूटी इंजॉय करेंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। अपने आप में खुश रहने वाली इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी चेक कर लेते हैं, उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेक कर लेते हैं, कौन सी एनर्जी में थे, अभी कौन सी एनर्जी में है और फ्यूचर में कौन सी एनर्जी में जाने वाले हैं, और ओवरऑल इनकी कैसी एनर्जी रहेगी वो देख लेते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स इनकी पास्ट एनर्जी के लिए आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन ने कुछ न कुछ इमोशनल वुंड कैरी किया है, कुछ न कुछ दिल पे चोट लगी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इमोशनल होने की वजह से ये घाव अभी तक इनका भरा नहीं है। जब ये अकेले होते हैं तब ये उस चीज़ को याद करके थोड़े से दुखी हो जाते हैं, एक ब्रोकन वाली एनर्जी इनकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये ब्रोकन रिश्ता, ब्रोकन रिलेशनशिप होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हार्ट ब्रेक से ये ज़रूर गुजरा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ कॉइंस इनकी प्रेजेंट एनर्जी को इंडिकेट करता है, तो जो पर्सनल लाइफ में जो चोट पहुंची है और अपनी तकलीफ को एंगर में बदला है और अपने एंगर को मोटिवेशन में बदला है और मोटिवेशन को ग्रोथ में बदला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ कॉइंस मूवमेंट को इंडिकेट करता है, गोल ओरिएंटेड पर्सन को इंडिकेट करता है, तो ये पर्सन ने फिर अब रिलेशनशिप को ही अपने दिल से हटा दिया और ग्रोथ पे पूरा फोकस कर लिया और वहाँ पे इनको तरक्की मिल रही है हाल फिलहाल, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर पर्सनल लाइफ के कुछ बिटर एक्सपीरियंस की वजह से अब ये पर्सन का टोटल फोकस जो है वो अपने करियर पे है, अपनी करंट एनर्जी में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है।
द टावर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये पर्सन का लाइफ जो है वो आसान नहीं है। चैलेंजेस इनके लाइफ में आते रहते हैं। ये चैलेंजेस की वजह से ये पर्सन बिखरता नहीं है, निखरते रहता है, अपने आप को और बेहतर बना लेता है, अपनी लाइफ को और बेहतर बना लेता है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनकी लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती है, लेकिन ये भी हार मानने वालों में से नहीं है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड आया है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है, पॉजिटिव है, अपलिफ्टिंग इनकी एनर्जी है। साथ ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक स्टार एनर्जी इनमें है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन लाइफ जो है वो उतना आसान नहीं है, लेकिन ये भी डगमगाने वालों में से नहीं है। जैसे सोने को जब गर्म करते हैं तब उसकी चमक और बढ़ जाती है, वैसे इनके लाइफ के चैलेंजेस है और इनको और ज़्यादा निखार रहे हैं, इनकी चमक और ज़्यादा बढ़ रही है, ये और ज़्यादा वैल्यूएबल हो रहे हैं, प्रेशियस हो रहे हैं। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मिल रहे हैं। स्टार एनर्जी मुझे और एक इंडिकेशन ये भी दे रही है कि हो सकता है ये एक्टिंग से रिलेटेड हो या फिर मॉडलिंग से रिलेटेड भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर इनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि लोग इनको एज अ रोल मॉडल समझेंगे, ऐसा मुझे यहाँ इनकी एनर्जी के लिए समझ में आ रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी इनकी है। आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी वो भी देख लेते हैं। यू कंप्लीट मी, तो डेफिनेटली ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप लोग एक दूसरे के बिना खुद को अधूरा समझोगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग वो दो अधूरे टुकड़ों के जैसे हो जो एक साथ मिलके कंप्लीट हो जाते हैं। यिन यान वाली एनर्जी ये हो सकती है, डिवाइन यूनियन आप लोगों का हो सकता है और आप लोग एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाओगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लिए एक गाना याद आ रहा था मुझे, दिल से का, ए अजनबी तू भी कभी, तो उसे ज़रूर सुनिएगा। वो आप लोगों के रिश्ते के लिए मुझे चैनलाइज हो रहा था। यू नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। अगेन ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। कुछ न कुछ फैमिली में कुछ न कुछ होते रहता है। हम लोग हमारे पेरेंट्स से भी नाराज़ होते हैं, उनसे भी हमारे कभी कभी डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं कि आज से हमारा रिश्ता ही ख़त्म, न मैं आपकी बेटी हूँ ना आप मेरे पेरेंट्स हो, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं ना हम। वहाँ पे एक अपनापन होता है, तो वैसा ही आपके मैरिजेस में होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वहाँ पे आप लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा रहेगा और कुछ एक प्रॉब्लम आती है तो आप वो प्रॉब्लम को फिक्स करोगे, न कि ये रिश्ते को तोड़ने की बातें करोगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अप्स एंड डाउन्स तो सारे रिलेशनशिप का पार्ट्स है। आप कोई मूवी भी देखोगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। कुछ न कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, हमारी सभी की ज़िंदगी की हकीकत है। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं तो वो सॉर्ट आउट करना, रिजॉल्व करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे प्लान्स रहेंगे। आप उनके लाइफ में आने के बाद ये करना है, वो करना है, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग उन लोगों ने करके रखी है और वो सारी चीज़ें वो आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं और आपकी इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, तो आप लोग एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखोगे। आप लोग वो गलतियों को पकड़ के नहीं बैठोगे, ग्रजेस होल्ड नहीं करोगे, ऐसा ब्रॉड माइंड आप लोग रखोगे, तभी आप लोगों के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और आप एक फैबुलस कपल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। गलतियाँ हम सभी से होती है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन डे बाय डे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहोगे, स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे और वो आपके अंदर ग्रोथ लाने की कोशिश भी करेंगे।
एक ही पर्सन लाइफ में आगे बढ़ रहा है और एक बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कर रहा है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। दोनों एक दूसरे में ग्रोथ लाने की कोशिशें करोगे, सपोर्टिव रहोगे, ये आपके रिश्ते की स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस को आप जब उनके बाल सहलाओगे तब बहुत अच्छा लगेगा, या फिर वो आपके बाल सहलाएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। पैशनेट वाले प्यार से मुझे इनोसेंट वाला प्यार ज़्यादा समझ में आ रहा है। आप लोग एक दूसरे की कंपनी ही बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, क्यूट से मोमेंट्स आप लोग इंजॉय करोगे। सोलमेट का कंफर्मेशन फिर से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है कि सोलमेट मिलने के बाद अगर मुझे मौत भी आ जाती है तो चलता है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। तो आप लोग डेफिनेटली सोलमेट्स हो सकते हो, ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव, यानी आप लोग एक दूसरे को छोड़ के एक पल भी रह नहीं पाओगे। 24/7 आप लोग साथ रह सकते हो, जिम आप लोग साथ में जा सकते हो, वर्क प्लेस आपकी सिमिलर हो सकती है। मैक्सिमम टाइम एक दूसरे के साथ रहने की कोशिशें करोगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। अभी फ़िलहाल वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी में वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कैसे रहेंगे, आप उनको कब मिलोगे, कैसे होगा सब कुछ। ये हाल फिलहाल आप दोनों की करंट एनर्जी है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बीइंग, तो कंपैशनेट वार्म हार्टेड पर्सन रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कुछ हिंट्स मिलती है क्या, देख लेते हैं। फेयर हो सकते हैं वो, पेनिट्रेटिंग स्टेयर हो सकता है, इनका जो स्टेयर है वो कातिलाना हो सकता है, सीधे दिल पे दस्तक देने वाला हो सकता है। आई कांटेक्ट होने के बाद कुछ न कुछ हलचल, कुछ न कुछ सिग्नल आप लोगों को मिल सकते हैं, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। शॉर्ट हाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा लंबे होंगे ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। प्रोमिनेंट जॉ लाइन हो सकती है, लार्ज बॉडी फ्रेम इनका हो सकता है, बाउंसी हेयर इनके हो सकते हैं। आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। चीज़ों को कितना खींचना है ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और अपने लड़ाई झगड़ों को ज़्यादा नहीं खींचना है। सुबह का झगड़ा दोपहर को सॉल्व कर लेना है। आपके मैरिड लाइफ के लिए ये आप लोगों को सजेशन मिला है। और आप लोगों ने क्या रिलीज़ करना ज़रूरी है, यानी अगर आप लोग कुछ होल्ड करके रखने वालों में से हो तो वहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फॉरगिव एंड फॉरगॉट वाली पॉलिसी आप लोगों ने अपनाना है, आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आप लोगों को कुछ न कुछ सिग्नल्स डिवाइन एनर्जी प्रोवाइड करती है, और अगर आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं है तो वहाँ पे क्लैरिटी लाइए। आपके साथ यूनिवर्स कम्युनिकेट करती रहती है, आप लोग रिसीविंग मोड में चले जाइए ताकि आप लोगों को बहुत सारे सिग्नल्स मिले, गाइडेंस मिले, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन द नियर फ्यूचर, यानी यहाँ पे टाइम फ्रेम आया है, बहुत जल्द फ्यूचर में आप लोगों का आपका फ्यूचर स्पाउस मिल सकता है, जो कि एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपॉर्चुनिटी, इम्प्रूविंग हेल्थ, बॉटम ऑफ द डेक में नो नीड टू वरी का मैसेज आया है, यानी आप और आपकी फैमिली अगर बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे हो तो ये करना बेकार है। आप लोगों के साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और बहुत जल्द होने वाला है, ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी,
यानी फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर एक गुड लक आपके लाइफ में लेके आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, इंप्रूवमेंट मिलने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग अगर हेल्थ के कुछ प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हो, स्पेशली मुझे ऐसे लग रहा है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसे रेस्टलेसनेस, ऐसा कुछ आप लोगों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली रहेगा, तो चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द आपके लाइफ में खुशी आने वाली है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर हीलिंग थेरेपीज में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।